सामाजिक प्रथा एवं रीति रिवाज। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों का उल्लेख। गर्भाधान बच्चे के गर्भ में आने पर किया जाता है। पुष्पन गर्भ के दूसरे तीसरे महीने में करते हैं। गर्भाधान पुष्पन सीमांतों ने गर्भवती महिला को अमलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। गर्भाधान पुष्पन सीमांतों संस्कार शिशु जन्म से पूर्व किया जाता है। जात कर्म बच्चे के जन्म देते ही घर के किसी पुरुष या महिला द्वारा पेय पदार्थ घूंटी पिलाई जाती है। नामकरण जन्म के 11वें दिन संस्कार होता है। निष्कर्मण निष्कर्म का अर्थ है बाहर निकालना। शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाते हैं। अन्नप्राशन जन्म के 7वें महीने में शिशु को अन्न ग्रहण करना शुभ माना जाता है। चूड़ाक्रम जड़ूला मुंडन शिशु के 2 या 3 साल में सिर के बाल पहली बार मुंडवाने का संस्कार। विद्यारंभ संस्कार शिशु बोलना शुरू करता है तब बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना। कर्णवेद कान बीधे जाते हैं। यज्ञोपवीत उपनयन 8 वर्ष की उम्र में बच्चों को जनेऊ सूत की 3 धागों की होती है डालने की प्रथा है। वेदारंभ बालक को वेदों का अध्ययन कराने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। केशांत यौवन अवस्था में पहली बार मूंछ व दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं। केशांत संस्कार समावर्तन बालक गुरुकुल से घर लौटता है। विवाह या पाणी ग्रहण 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद युवक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अंत्येष्टि अंतिम या अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहते हैं। मृत्यु के बाद शरीर अग्नि को समर्पित करते हैं। सामाजिक प्रथा सती प्रथा भारत में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाकर रोक लगाई। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा बूंदी नरेश विष्णु सिंह 1822 में गैर कानूनी घोषित की। सर्वप्रथम बूंदी में 1822 में, 1825 में बीकानेर में, 30 में अलवर में बने सिंह द्वारा, 44 में जयपुर में राम सिंह द्वितीय द्वारा, 46 में डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 46 में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, 48 में जोधपुर तखत सिंह ने गैर कानूनी और दंडनीय बनाया। राजस्थान की अंतिम सती 1987 में देवराड़ा सीकर में रूप कंवर महिला अपने पति मान सिंह शेखावत के साथ सती हो गई। राजस्थान सरकार सती निवारण अध्यादेश 1987 राजस्थान सरकार सती निवारण अध्यादेश 1987 लेकर आई, जिसे 3 जनवरी 1988 को लागू कर सती प्रथा पर गैर कानूनी रोक लगा दी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हृदय जोशी थे। धन्यवाद। राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा को रोक 1833 में कोटा रियासत के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लगाई। बूंदी ने 1834 में व जयपुर ने 1844 में राम सिंह द्वितीय के समय कन्यावध पर रोक लगाई। डाकण प्रथा विशेषकर जनजातियों में पूर्व में मीणा व वीर में महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था। सर्वप्रथम अक्टूबर 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय इस पर रोक लगाई गई। दास प्रथा दास दासी गोला चाकर आदि नामों से पुकारते थे। 1832 में विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त किया। समाधि प्रथा 1844 में जयपुर में लूडो के प्रयासों से प्रतिबंध लगा। त्याग प्रथा राजस्थान में विवाह के अवसर पर चारण भाट ढोली आदि लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा लेते थे, जिसे त्याग कहा जाता था। सबसे पहले 1841 में जोधपुर महाराजा मान सिंह ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। सागड़ी प्रथा बंदा मजदूर साहूकारों द्वारा गरीब लोगों को उधार दी गई राशि के बदले उनको घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता था। इसे दास हाड़ी या चाकर कहते हैं। राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया। विधवा विवाह सवाई जयसिंह द्वितीय पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह लागू करने के नियम बनाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। बाल विवाह भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ। 1885 में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया। 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है।
जो 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में लागू हुआ। शारदा एक्ट में लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित थी। डावरिया राजस्थान में शासक समुदाय अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी साथ भेजते थे, उन्हें डावरिया कहा जाता था। नाता पुनर्विवाह की प्रथा जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। विवाह के रीति रिवाज। बड़ी पड़ला चेगनी कोतली। वर पक्ष विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगार के सामान, गहने, कपड़े लाते हैं। टीका या तिलका। विवाह निश्चित होने पर लड़के के पिता की ओर से लड़के के लिए उपहार भेजे जाते हैं। कांगन डोरा। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के धागा बांधते हैं जो शादी के बाद खोला जाता है। मोर बांधना। शादी के दिन वर के सिर पर सेहरा व उस पर मोड़ बांधा जाता है। बिंदोड़ी। विवाह के एक दिन पूर्व वर वधू की निकासी निकल जाती है जो बिंदोड़ी कहलाती है। शामेड़ा या मधुपर्क। मधुपर्क क्या है? वधू के पिता द्वारा बारात का स्वागत करना मधुपर्क। बारात का स्वागत करना मधुपर्क है। शामेड़ा बारात का स्वागत करना। डुकाव। दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर वधू के घर पहुंचता है, वही डुकाव। मुगदाना। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनय की स्थापना के बाद लाई जाती है, मुगदाना है। तोरण। वर कन्या के घर पहुंचता है तो घर के दरवाजे पर बांधे तोरण को छड़ी या तलवार द्वारा छूता है। जलोटन। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। पाणी ग्रहण। वधू का हाथ वर के हाथ में देना, इसे अदलेवा जोड़ना कहते हैं। छेड़ाछेड़ी। अदलेवे के समय दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे और चुंदरी के लगाई जाने वाले गांठ छेड़ाछेड़ी। कन्यावल। वधू के संबंधी विवाह के दिन व्रत करके उसे विदा करके भोजन करते हैं। कन्यावल। मूठ भराई। शादी के समय वर के सामने थाल में रुपए रखकर शगुन के रूप में रुपए लेने को कहा जाता है। दाजा या दहेज। विवाह के बाद विदाई पर कन्या को दिया जाने वाला सामान दाजा या दहेज कहलाता है। ओलंदी। नववधू के साथ जाने वाली पुरुष ओलंदा, महिला ओलंदी कहलाती है। मुकलावा। गोना या आणो। शादी के बाद कन्या को वैश्य होने पर ससुराल भेजना, वही मुकलावा है। गोना में भी ससुराल भेजा जाता है, आणे में भी ससुराल भेजा जाता है। बड़ार। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा अपने सगे संबंधियों को सामूहिक भोजन कराया जाता है, बड़ार है। टूंटिया की रस्म। टूंटिया, टूंट की खोड़िया। वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा लोक नाट्य किया जाता है। शोक या गम की रस्में। बैकुंठी। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की सैया। अग्नि की आहुति सबसे बड़ा बेटा अथवा निकट का भाई देता, जिसे लोम्पा कहते हैं। बखेर। बैकुंठी के आगे रुपये बिछाना। उछाल। बैकुंठी के आगे रुपये उछालना। आदटा। घर और शमशान की यात्रा के बीच चौराहे पर बैकुंठी की दिशा परिवर्तन किया जाता है। पानी वाड़ा। अंतिम संस्कार होने के बाद अंत्येष्टि में गए व्यक्ति स्नान कर मृत व्यक्ति के घर जाते हैं, परिवार के लोगों को सांत्वना देते हैं। संतरवाड़ा। मृतक के घर पर मृत्यु से 12 दिन तक शोका कुल में लोगों का आना जाना व सांत्वना देना। फूल एकत्र करना, फूल चुनना। दाह संस्कार के तीसरे दिन मृतक के संबंधी शमशान जाकर उसके दांत हड्डियां एकत्र कर कुल्हड़ में लाते हैं। फूल एकत्र करना या फूल चुनना। भदर। अंत्येष्टि संस्कार जिसमें मृतक के परिवार वाले सिर के बाल कटवाते हैं। मौकाण। मृतक के रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देने आते हैं। मौसर। नुक्ता। मृत्यु भोजे। मृत्यु के 12वें दिन भोजन कराते हैं, जिसे नुक्ता या मौसर कहते हैं। कुछ व्यक्ति जीवित अवस्था में मौसर करते हैं, जिसे ओसर या जोसर कहते हैं। पगड़ी दस्तूर। मौसर के दिन मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधते हैं। अन्य रीति रिवाज। नागल। नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म नागल है। जामना। पुत्र जन्म पर उसके ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र आभूषण भेंट करना जामना कहलाता है। जलवा या कुआ पूजन। बालक के जन्म के कुछ दिन बाद
पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा निकालते हैं। ओज को रात्रि भर जागरण ढूंढ। बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार भेजा जाता है। कीणा सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज कीणा कहलाता है। सब्जी खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज कीणा कहलाता है। आका मांगलिक अवसर पर काम आने वाला चावल या गेहूं के दाने आका है। तिलक तिलक पचेवड़ो भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र तिलक पचेवड़ो। धावड़िया जो व्यक्ति कारवा या काबिलों को लूटते थे। बातपोष लोक कथा कहने वाले को बातपोष कहते हैं। धावड़िया कारवा को लूटता। तिलक पचेवड़ा भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र। राजस्थान की भाषा व बोलियां। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी में हुई है। मोतीलाल मेहनारिया, डॉक्टर महेश्वरी और के एम मुंशी के अनुसार उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। एल.पी. टॉल्स्टॉय के अनुसार गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, पर राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। एल.पी. टॉल्स्टॉय के अनुसार गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। राजपूताना की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन और पुरुषोत्तम वेंद्र के अनुसार राजस्थानी भाषा को नागर अपभ्रंश हुआ। हिंदी दिवस 14 सितंबर, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। हिंदी बोलने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर व राजस्थान दूसरे नंबर पर है। हिंदी बोलने में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र काल 16वीं सदी है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल 1650 से 1850 ईस्वी है। 1778 ईस्वी में उदयन सूरी द्वारा रचित कुवलयमाला ग्रंथ में अठारदेशी भाषाओं में मरुभाषा को शामिल किया गया, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। आईने अकबरी रचयिता अबुल फजल व कवि कौशल लाभ की रचना पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया। राजस्थानी भाषा की डिंगल व पिंगल शैली। राजस्थानी भाषा की डिंगल व पिंगल शैली। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। चारण साहित्य में प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी गीतों के रूप में मिलती है। गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित है। प्रमुख ग्रंथ अचलदास खींची वचनी का रचयिता शिवदास गढ़। राजरूपक वीरबाण राव जयचंद वित्तसुधा ढोलर मारूरा दोहा कवि कल्लोर सगत रासो गृधरास वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राचो। डिंगल साहित्य में वयण या वैण सगाई अलंकार है। दोहा छंद का प्रारंभिक व अंतिम शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ होता है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी व ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप है। भाटों द्वारा प्रयुक्त ब्रज मिश्रित राजस्थानी छंद व पदों के रूप में मिलती है। शोरसेनी अपभ्रंश से निर्मित है। प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, नल सिंह, कुमार रासो, दलपति विजय वंश भास्कर। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन राजस्थानी की भाषा के लिए सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिविंग सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मेवाड़ी, वांगड़ी, ढटकी, बीकानेरी, शेखावाटी, देवड़ावाटी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी मेवाती, अहिरवाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, तोरावाटी, हरोती। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी रांगड़ी, सोलवाड़ी। दक्षिण राजस्थानी निमाड़ी। इटली के विद्वान एल.पी. टॉल्स्टॉय के अनुसार मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, शेखावाटी, ढटकी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी, शेखावाटी, ढटकी। पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी, हड़ौती बोलियाँ। 1961 राजस्थानी की 73 बोलियाँ जीवित अवस्था में थी। 2011 में राजस्थानी की 71 बोलियाँ। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी मुंडिया है। मुंडिया अक्षर के आविष्कारकर्ता टोरन वाला है। राजस्थानी की प्रमुख बोलियाँ मारवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, वह सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। राजस्थान की प्राचीन भाषा व राजस्थान की मानक बोली जोधपुर के आसपास वाले जिलों में बोली जाती है। साहित्यिक रूप निंगल है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है। मीराबाई की रचना जैन साहित्य राजी रसोटा लेख कृपराम खड़ी ऐसी भाषा में रचित है। मारवाड़ी की उपबोलियाँ मेवाड़ी, शेखावाटी, बांगड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, थड़ी, गोडवाड़ी, दागोरी, बीकानेरी, ढटकी। मेवाड़ी उदयपुर के आसपास वाले जिलों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा के ग्रंथ इसी भाषा में। धावड़ी उदयपुर में
मेवाड़ की उपबोली है धावड़ी। उदयपुर में मेवाड़ की उपबोली है। मेवाड़ी भाषा में महाराजा चतुर सिंह जन्म करजली। उदयपुर में योग सूत्र भगवत गीता व सांख्यिकीकरण श्री गीता ग्रंथों की रचना की। चतुर सिंह जी ने योग सूत्र भगवत गीता और सांख्य कारिका की रचना की। बागड़ी डूंगरपुर बरसवाड़ा प्रतापगढ़ सिरोही में बोली जाने वाली गुजरात के निकट होने के कारण गुजराती के प्रभाव पर जॉर्ज गिरीसन ने इस बोली को भीली बोली कहा है। मावजी की रचना इसी भाषा में। खेराड़ी जाजपुर वर्षापुरा भीलवाड़ा टोंक बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। डूंडाड़ी मेवाड़ी हाड़ौती का मिश्रण है खेराड़ी। शेखावाटी क्षेत्र सिक्कर चूरू झुंझुनू की बोली है। गोडवाड़ी जालोर और पाली की बाली तहसीलों में बोलते हैं। बिशल देव रासो इसकी प्रमुख रचना है। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। थड़ी बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर में बोली जाती है। ढाटी बाड़मेर में, ढटकी जैसलमेर में, जबकि धावड़ी उदयपुर में। डूंडाड़ी इस बोली को जयपुरी झाड़साई भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थान जयपुर किशनगढ़ अलवर दौसा जिला में बोली जाती है। बोली में 6 शब्द का प्रयोग होता है। डूंडाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग होता है। गुजराती प्लस ब्रज भाषा का प्रभाव किस पर है? डूंडाड़ी पे। गुजराती भाषा के प्रभाव के कारण 6 शब्द किस में है? डूंडाड़ी में। संत दादूदयाल सुंदरदास की रचना इसी भाषा में। इसी बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी में 8 देश गुजरी पुस्तक में मिलता है। डूंडाड़ी की उपबोली हाड़ौती, चौरासी, राजावाटी, कांटेड़ी, जगरोती, करौली, तोरावाटी, नीमका थाना, नागरचौल, श्रीमाधोपुर, टोंक, किशनगढ़, अजमेर है। हाड़ौती हाड़ा राजपुर द्वारा शासन करने के कारण कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। यह बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। डूंडाड़ की उपबोली है। हाड़ौती भाषा का अर्थ या प्रयोग सर्वप्रथम मिस्टर केलांग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में 1875 में किया। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा है। सूर्यमल मिश्रण की रचना हाड़ौती भाषा में। मेवाती बोली मेवा क्षेत्र अलवर भरतपुर में बोली जाती है। ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजबाई ग्रंथ की भाषा है। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु है। कौन सी? मेवाती की उपबोली राठी, कटेर, महेटा, नेड़ा मेवाती भरतपुर अलवर प्रतापगढ़ अजबगढ़ थानागाजी बलदेवगढ़ में क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी मुख्यतः मालवा क्षेत्र एमपी की बोली है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में कोटा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी की उपबोली निमाड़ी, रांगड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमरवाटी। रांगड़ी मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है। निमाड़ी दक्षिण राजस्थान की बोली है। अहिरवाटी राठी अहिर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाड़ कहा जाता है। मुंडावर खेलता जिला बहरोड कोटपल्ली बहरोड जिला में। हरियाणा के गुड़गांव महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर भरतपुर मेवात खैरतल तिजारा डींग क्षेत्रों में हरियाणा सीमा लगाते हैं उन्हें राठ कहते हैं। ये बोली राठी कहलाई। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य शंकर राव का भीमविलास शंकर राव। अलवर के रसखान कहलाने वाले अली बख्शी ने अपने ख्याल नाट्य में अहिरवाटी का बोली का प्रयोग किया। वागड़ी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो कि बांगड़ी हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में बोली जाती है। पंजाब के अबोहर फजीलका भटिंडा में भी प्रभाव। प्रशासनिक कार्य में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थानी भाषा अधिनियम 1967 लाया गया। राजस्थानी भाषा के शब्द अगेती जल्दी खेतों में बिजाई करना। पचेती देरी से बिजाई करना पचेती कहलाता है। सूड़ बिजाई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियों को हटाना। चावर पटेला पाटा माड़ो जुताई के बाद खेतों की भूमि को समतल करने के लिए लकड़ी का मोटा पाट फेरा जाता है। अड़बो खेत में फसल की सुरक्षा व पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले। कात और फसल का रोग। लुरबो खेत में घास फूस को उखाड़ना। तंग मोरगा गोरबन पलाण मोहरा परचनी ऊँट की सजावट की वस्तु में। पाकट बूढ़ा ऊँट के लिए प्रयोग शब्द है। उदय धीमे के लिए प्रयोग शब्द है। रेवड़ पशुओं का झुंड है। आड़तिया दलाल। पावड़ा लोक कथा बातों का वर्णन करने वाली रचना है। खरड़ा मजदूर से वसूल की जाने वाली राशि खरड़ा कहलाती है। बटेवड़ा उपले या कंडे का संग्रह। बजेड़ा आड़तिया यानी कि दलाल। पावड़ा लोक कथा
बादलों का वर्णन करने वाली रचना। खरड़ा, मजदूरों से वसूल की जाने वाली राशि। बटेवड़ा, उपले या कड़े का संग्रह। बदड़ा, पान का खेत बदड़े कहलाता है। पगतिया, उतारणो, आश्वासन देना। चेजारा, चिड़ई का काम करने वाले को कहते हैं। शीकड़ा, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी, विदाई बिलोने से संबंधित है। खरड़ा, मर्दों से वसूल की जाने वाली राशि। बटेवड़ा, उपले, आड़तिया, दलाल। पावड़ा, लोगता। पगतिया, उतारना, आश्वासन देना। कावड़, बाँचना या वाचन करना। कहानी कहने की परंपरा है जिसमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ बताई जाती है। कुसुम्बा, अफीम व शराब को कहते हैं कुसुम्बा। कुसुम्बा अफीम व शराब को कहते हैं। गोरमो, गांव की सीमा को गोरमो कहते हैं। कांकड़, गांव की राजस्व सीमा को कहते हैं कांकड़। नौरा, मवेशियों को रखे जाने वाली जगह नौरा कहलाती है। कांकड़, गांव की राजस्व सीमा को कांकड़ कहते हैं। गोरमो, गांव की सीमा। गोरमो, गांव की राजस्व। गांव की सीमा गोरमो, गांव की राजस्व सीमा कांकड़। कुसुम्बा, अफीम व शराब को कुसुम्बा कहते हैं। नौरा, मवेशियों को रखने वाला स्थान। मोकड़ी, लाख की चूड़ियाँ। ओरण, पश्चिमी क्षेत्र में पवित्र जगह। पेड़ पौधे नहीं काटते, ओरण है। गंजीपा, चरबर, नाचरी, मारदड़ी खेल के प्रकार हैं। चड़स, कुएं से पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र चड़स है। थरपणों, देव मूर्ति के किसी स्थान पर स्थापित करना। चांदमारी, बंदूक से निशाना लगाने का अभ्यास। चाक, खेत में फसलों पर चिन्ह लगाने की क्रिया। धराड़ी, खाद्यान्नों के संग्रह की व्यवस्था। धराड़ी। सिरावण, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सुबह का नाश्ता। शोगरा, बाजरे की रोटी को कहते हैं। पंचकुटा, केर, सांगरी, कुमटिया, काचरी और गूंदा सब्जियों को धूप में सुखाकर तैयार की जाती है। राजस्थान का साहित्य। राजस्थानी साहित्य का कालक्रम 1050 से 1450 प्राचीन काल है। वीरगाथा काल कहलाता है। श्रीधर व्यास का रणमल चंद इस समय रचित है। पूर्व मध्यकाल 1450 1650 भक्ति काल। पहले वीरगाथा काल फिर भक्ति काल 1450 1650। उत्तर मध्यकाल 1650 1850। श्रृंगार, रीति नीति प्रकाल। आधुनिक काल 1850 से वर्तमान समय का काल। बांकीदास और सूरन मिश्रण ने इस समय युवाओं को जागृत करने का काम किया। राजस्थान साहित्य की शैली। ख्यात, संस्कृत के ख्यात शब्द से बना है। राजाओं के समान सफलता विशेष कार्यों का वर्णन है। ये अकबर के समय 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई। मूणोत नैनश्री ख्यात। मूणोत नैनश्री राजस्थान का सबसे प्राचीन ख्यात है जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई। बांकीदासरी ख्यात। बांकीदास, जोधपुर महाराजा मानसिंह की दरबारी कवि थे। जयपुर जोधपुर की स्थापना तिथि बताई गई। दयालदास की ख्यात। बीकानेर राठौड़ा की ख्यात दयालदास शिंडायत ने लिखी जो बीकानेर महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे। ये राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। ख्यात, देश दर्पण, आख्यान, कलम दयालदास की रचना है। ये दयालदास की ख्यात का फोटो है। मुंडियारी ख्यात मारवाड़ के शासकों का वर्णन है। वचनिका, संस्कृत के वचन शब्द से गद्य व पद्य चंपू रचना। गद्य पद्य दोनों चंपू रचना कहलाती है। वचनिका संस्कृत के वचन शब्द बना। अचलदास खिचड़ी बनने का शिवदास गार्डन। गागरों शासक अचलदास खिचड़ी का वर्णन है। राठौड़ महेश दासोदरी बच्चन का जगह खिड़िया। बात, बात का अर्थ है बात या कहानी। वीरमदेव सोनगिरारी बात। पद्मनाभ ढोला मारूरी बात। कौशल चंद्र घोड़ा बादल बात। जाटमल। लक्ष्मी कुमारी चंडावत कहती है फौज में नगाड़ो, बात में हुकारो जरूरी हो गए। पर्ची, पर्ची संत महात्माओं का जीवन परिचय जिस रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया। जैसे कबीर री पर्ची, रैदास री पर्ची, मीराबाई री पर्ची। प्रकाश, विशेष उपलब्धियों घटना पर प्रकाश डाला गया हो। राज प्रकाश, किशोर दास, सूरज प्रकाश, करणीदान। राज प्रकाश, किशोर दास, सूरज प्रकाश, करणीदान। राज प्रकाश, किशोर दास, सूरज, करणीदान। मरसा, किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए मरसा काव्य की रचना की गई। राणा जगपतराव मरसा, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट। कला रायमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मरसे जीते जी लिखवाए थे। रासो, राजा की महानता, वीरता, युद्ध का वर्णन हो। राजा की महानता, वीरता, युद्ध का वर्णन हो रासो कहलाती। पृथ्वीराज रासो, चंद्रपति, विष्णुदेव रासो, नरपति लाला, सगत रासो, गिरिधर आसिया ने लिखा जो महाराणा राज सिंह की दरबारी कवि थे। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। कुमार रासो दलपत विजय ने लिखा जो मेवाड़ शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास है। कुमार रासो में विजयपाल रासो, नरसिंह करोली शासक विजयपाल का वर्णन है। मान चरित्र
रासो कवि नरोत्तम ने मिर्जा राजा मानसिंह के समय लिखा। राणो रासो दयाल राम, रतन रासो कुंभकर्ण, क्याम खा रासो न्यामत खान या जान कवि लिखी गई। कायम खानी वंश का इतिहास है। प्रताप रासो इसके रचयिता। जाचक जीवन, प्रताप रासो जाचक जीवन जिसमें अलवर की स्थापना व प्रताप सिंह की जानकारी मिलती है। चतुरसाल रासो डूंगर सिंह, मारवाड़ परगनारी विगत इतिहास की वो पुस्तक जो प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक जानकारी देती है। मारवाड़ परगनारी मूणत नैणसी ने लिखी। इसे मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। इस पुस्तक में जनगणना, भूमि, फसलों, सिंचाई की जानकारी मिलती है। इस रचना की तुलना आईने अकबरी से की गई। पहेली के लिए आड़ी, पाड़ी, याड़ी शब्द पहेली कहलाती। साकी संत कवियों का अनुभवी ज्ञान, सोरठा छंद, गद्य पद्य में साकी है। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार डॉक्टर सीताराम लालस। नहरवा जोधपुर के। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश 2 लाख शब्द तैयार किया। इसके कारण इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इनको राजस्थानी जुबा की मशाल कहा है। राजस्थानी शब्दकोश। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के। इनकी प्रसिद्ध कविता पातल और पीतल, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज राठौड़ है। इनके अलावा प्रमुख रचना धरती दोहरारी, लील टांस, जमीन रो कुण जमीन रो धनी, मिंजर, माइल रो हिलो। इनकी रचना लील टांस के लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लील टांस के लिए 1976 में केंद्रीय अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना शब्द में सूर्यमल। लील टांस के लिए साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी। शब्द के लिए सूर्यमल। निग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार। 2004 में पद्मश्री, 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न। दुर्साडा धुंधला गांव पाली के थे। अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के समय राणा प्रताप की प्रशंसा की। इनकी प्रमुख रचना विरुद्ध छतरी, राणा प्रताप की शौर्य गाथा, किरतार बावनी, सामाजिक स्थिति का वर्णन है। इसके अलावा अन्य रचनाएं वीरमदेव सोलंकी रा, दुआ, झोलना अमर सिंह जी रा। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू में इनके पीतल की प्रतिमा लगी हुई। दुर्साडा जी की अचलेश्वर महादेव मंदिर। पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ वेलिकेशन रोकमणी को दुर्साडा ने 5 वेद 19 पुराण गाए। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत देवगढ़ राजसमंद की। राजस्थान विधानसभा की सदस्य, राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। राजस्थान में राज्यसभा से सांसद रही। कांग्रेस की अध्यक्ष रही। राजस्थान में राज्यसभा से सांसद रही लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। प्रमुख रचना मांजल रात, बाबूजी री बात, ढूंग जी ज्वार जेरी बात, बागो भारमरी, हुकारो दोसा, अमोलक बाता, मुमल गिर, ऊंचा गड़ा, केरे चगुआ बात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद गजबन के नाम से किया। वह इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। 1984 में पद्मश्री व 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। ब्रह्मगुप्त भीनमाल जालोर के प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। प्रमुख रचना ब्रह्मष्ट सिद्धांत खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। विजयदान दत्ता, जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में, उपनाम बिज्जी, राजस्थान का शेक्सपियर। प्रमुख रचना बातारी फुलवारी, 14 खंड। बापू के 3 हथियारे, उलझन, चौधरैन की चतुराई, लघु कथा, मारो बदलो, अलेखों हिटलर, चरणदास चोर, रूप, परिणति, तीड़ो राव, अनोखा पेड़, सपन प्रिय। इनकी दुविधा कहानी पर मणिकौल ने दुविधा फिल्म बनाई व बाद में अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई। 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न मिला। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विजयदान देता थे। मूणत नैणसी, जोधपुर माता जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने को अबुल फजल कहा है। इनको राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहते थे। प्रमुख ग्रंथ मूणोत नैणसी ख्यात मारवाड़ी परगनारी विगत। अबुल फजल, जन्म आगरा में हुआ अबुल फजल का। इनके बड़े भाई फैजी व अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ग्रंथ अकबरनामा फारसी भाषा में अकबरनामा का 3रा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। मुंशी देवी प्रसाद, जन्म जयपुर में, मृत्यु जोधपुर में। ग्रंथ मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, फारसी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। शबोर टेक दियो, अकबरनामा, हिजती, बाबरनामा, हुमायूंनामा। प्रत्येक पृष्ठ के बाएं आधे हिस्से हिंदी व दाहिने हिस्से पर उसी का उर्दू रूपांतर लिखते हैं। श्रीधर, मारवाड़ के शासक रणमल के राज्य कवि। प्रमुख रचना रणमल चंद्र, श्रीधर व्यास। कवि माघ, जन्म भीनमाल जालोर का। इनकी रचना संस्कृत भाषा में शिशुपाल वध है जो 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखी गई। शिशुपाल वध।
पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ जोधपुर महाराजा सुमेर सिंह के समकालीन थे। प्रमुख रचना कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, विश्वेश्वर स्मृति। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र व राय सिंह के भाई थे। अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर ने गागरोन दुर्ग सौंप दिया, वहाँ पर वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। एलपी टेसीटोरी इनको डिंगल का हरंश का इसलिए दशम भागवतरा दुआ, ठाकुर जीरा दुआ, गंगा जीरा दुआ, गंगा लहरी डिंगल भाषा में। सूर्यमल विष्णु जन्म 1815 में हरियाणा गांव बूंदी में, पिता चंडीदास, माता भवानी देवी। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। आधुनिक राजस्थानी काव्य जागरण के पुरोधा कवि। वंश भास्कर ग्रंथ डिंगल शैली में बूंदी के हड़ा चौहान वंश का इतिहास बताता है। श्रीराम का यह ग्रंथ इसके दत्तपुत्र मुरादान ने पूरा किया। वीर सत्सई ग्रंथ वीर रसात्मक दोहों की रचना डिंगल में की गई थी। इस रचना में 1857 की क्रांति में युवाओं को जगाने के लिए राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया गया। वीर सत्सई के प्रसिद्ध दुबई इला न देणी अपनी हादरियो हदराय पुत शिकावे पालने मरण बढ़ाई माँ, जिन मन भूलन रजावता गेंद गवाई गिडराय, तिन मन जम्मू ताकड़ा ऊतम मांडे राज। कत धरे किम आविया तैयारो घणत्रास, लहंगे मोहि लुकी बेरी न विरास। अन्य रचनाएं रामरन जाट धातु रूपावली बलवंत विलास सतीरेशु छंदो म्युग। कर्नल जेम्स टॉड इतिहासकार है। जन्म इलस्टर इंग्लैंड में। उपनाम राजस्थान का इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास का भीष्म पितामह, घोड़े वाले बाबा। टॉड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं। कर्नल टॉड सर्वप्रथम 1818 से 1822 के मध्य दक्षिण पश्चिमी राजपूताना मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बनाकर उदयपुर आई। प्रथम अंग्रेजी इतिहास का जिसने राजस्थानी जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा। पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान 1819। इनका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रूक ने किया। इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। यह पुस्तक टॉड ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पच्चम व विलियम चतुर्थ को समर्पित की। कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक 1839 में ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा है। इस पुस्तक का संपादन टॉड की पत्नी जूलिया कटरबर्ग ने किया। यह पुस्तक श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित है। दूसरी हंटर को थी। कवि राजा श्यामल दास ददिबाड़िया, जन्म धौंकलिया गांव भिलवाड़ा, मेवाड़। महाराणा शंभू सिंह के समय इन्होंने मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद ग्रंथ में लिखना शुरू किया। महाराणा सज्जन सिंह के समय पूरा हुआ। वीर विनोद ग्रंथ 5 भागों में। महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ पर रोक लगाई, लेकिन राणा भूपाल सिंह ने रोक हटा दी। ब्रिटिश सरकार ने इसको केसर हिंद की उपाधि दी। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा की उपाधि दी। भारत सरकार ने महामहोपाध्याय की उपाधि दी। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में, गुरु कवि राजा श्यामल दास। राजस्थान म्यूजियम अजमेर के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 साल तक रहे। इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास, राजपूताना का इतिहास, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इतिहास लिखा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक भारत के पुरालेख को समर्पित पहली पुस्तक है। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी। इन्होंने राजस्थान का गिरबंद कहा जाता है। डॉक्टर लुइज जीपीओ टेपिस्टोरी, जन्म उदिने इटली में, कर्मस्थली बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह ने इनको चारण साहित्य के संग्रहण का कार्य सौंपा। पुस्तक राजस्थानी चारण साहित्य, एक ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान की व्याकरण। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी और राव जयश्री छंद पुस्तकों का संपादन किया। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना टेसीटोरी की देन है। रामकरण अशोक, जन्म बड़लू गांव जोधपुर में, सर्वप्रथम 1896 में मारवाड़ी व्याकरण लिखी। गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी तथा डिंगल शब्दकोश का निर्माण किया। मारवाड़ी भाषा में मारवाड़ का भूगोल लिखा। जमाल राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है। राव इंद्र सिंह जमाल प्रसिद्ध है। जमाल राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है। राव इंद्र सिंह जमाल प्रसिद्ध है। राजस्थान साहित्य में प्रथम राजस्थान की प्राचीनतम रचना भारतीय शब्दावली घोर 1168 में रचना ब्रजसन सूरी द्वारा समतोल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना भरत बाहुबली रास रचना शालिभद्र सूरी। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कनक सुंदर। राजस्थानी भाषा प्रथम नाटक केसर विलास।
दोनों शिवचंद्र भरतिया प्रथम गद्य लेखक ने लिखी। राजस्थानी भरतिया की प्रथम कहानी विश्वनाथ प्रसाद शिवचंद्र भरतिया की। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति बादली चंद्र सिंह बिरकाली की। राजधानी भरतिया प्रथम फिल्म नजराना, प्रथम लोकप्रिय फिल्म बाबूशाही लाडली, प्रथम बाल फिल्म डूंगर भेद। प्रथम फिल्म नजराना, प्रथम लोकप्रिय फिल्म बाबूशाही लाडली, प्रथम बाल फिल्म डूंगर भेद। प्रमुख लेखक रचना रागे राघव की रचना घरौंदा। पहला उपन्यास था मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, सीधा साधा रास्ता। रागे राघव की घरौंदा पहला उपन्यास है। मुर्दों का टीला, मुर्दा कब सीधा, आखिरी आवाज और घरौंदा। मुर्दा कब सीधा, घरौंदा और आखिरी आवाज रागे राघव की। मणि मधुकर की जख्म के चारों ओर, पग पैरों पत्तों की बिरादरी, सफेद मैन, सूदी सपनों के तीर, रसगंध और नाटक, हवा में अकेले, पिंजरे में पन्ना। यादवेंद्र शर्मा चंद रचना हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संदो, चांदा सेठानी, मिट्टी का कलंक, समंदर थार, तासरो घर, हजार घोड़ों का सवार। नतमल जोशी की रचना आबे पटकी, दोरारी दोरी, एक बींदनी दो बींद, परण्योड़ी कमारी, जिंद राज सूरी, शालीभद्र रास, गज सुकमाल रास, कैवरना रास। कल्याण की रचना राज तरंगिणी संस्कृत में, कश्मीर का इतिहास। सत्य प्रकाश जोशी की रचना बोल भारमली राधा। हरीश बादाने की रचना बोले शरणाटो बाता में भूगोल। शंकरदान सामो देश दर्पण, शक्ति सूजस। शंकरदान सामो ने अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठेकाया, छत्र कुमारी। किशनगढ़ शासक सामंत सिंह की पोती रचना प्रेम विनोद, छत्र कुमारी प्रेम विनोद। जगजीवन भट्ट मारवाड़, अजितोदय जगजीवन भट्ट मारवाड़ शासक अजीत सिंह का वर्णन किया। नाथू सिंह महियारिया, करणी शतक, चूड़ा शतक, आड़ी शतक, करणी शतक, चूड़ा शतक, आड़ी शतक, नाथू सिंह महियारिया। सदाशिव भट्ट बीकानेर महाराजा, कल्याण सिंह के दरबारी कवि। रचना राज रत्नाकर, राज विनोद, राय विनोद। दर्शन शर्मा जन्म चूर में। रचना द अर्ली चौहान डाइजेशन, पंडित जीवधर की रचना अमरसार। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप अमर सिंह की जानकारी है। जोरावर सिंह बीकानेर शासक, 1736 की रचना वैदिक सार पूजा पद्धति। रणछोड़ भट्ट की रचना अमर काव्य वंशावली, बापा रावल से राणा राज सिंह तक का इतिहास। द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित संगीत ग्रंथ राग चंद्रोदय, राग चंद्रिका। श्रीधर की रचना पार्श्वनाथ चरित्र। नाथूराम खंगड़ावत की पुस्तक राजस्थान रोड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। शिवचंद्र भरतिया पहाड़ का जंजाल, मोहतिया की कोठी, बूढ़ापा की सगाई, बोध दर्पण। ये राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार थे। शिवचंद्र भरतिया राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार थे। बूढ़ापा की सगाई, बोध दर्पण, मोहतिया की कोठी, पहाड़ का जंजाल। महान कवि राजविलास, महाराजा राज सिंह का वर्णन है। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना बादली, लू, कालजेरी, कोर, कह, मुकरणी, सांझ और जफरनामा। बाण बड़, हर्षचरित, सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन संस्कृत भाषा में। जैन कवि पलण की रचना नेमिनाथ बारहमासा, मारू गुजरी भाषा का पहला बारहमासा है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, बारात लौट गई, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। चंद्रप्रकाश देवल, पागी कावड़ मार्ग, चंद्रप्रकाश देवल की। गोविंद मंडन का पुत्र था। कला निधि, द्वार दीपिका, गोपीनाथ, ग्रंथराज, नरसिंह राजपुरोहित, अमर चूंदड़ी, कमल रंगा, अलेको अंबा, सायज झूला, महादेव पार्वती री बेली, मेघराज मुकुल, सैनानी कोडमदे चमरी, मेघराज मुकुल की। हेम कवि गुण भाषा, गुण रूपक केशवदास, गुण भाषा हेम कवि। नरहरि दास की रचना अवतार चरित, रसिक रत्नावली, रीमा आहूजा, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अमरनाथ जोगी, गलालैंड अमरनाथ जोगी। IT पिजाज, म्यूनिटी इन राजपूताना, गोपीनाथ शर्मा, सोशल लाइफ इन मेंडिवल राजस्थान। उमरदान लालच, 15 चंद उमरदान। रमेश चंद्र दत्त, राजपूताना, जीवन संध्या, रमेश चंद्र दत्त। कृष्णा व्यास, राग कलमदून, राग रत्नाकर, कृष्णनंद व्यास। अमीर देव चौहान, श्रृंगार हार। द्वारकानाथ भट्ट, राग चंद्रिका। मतीराम, ललित राम मतीराम। लक्ष्मणदान कविया, रूख सच्चाई, लक्ष्मणदान कविया इंपॉर्टेंट है। अर्जुन देव चारण, रिंद्रोई, धर्म युद्ध, जात्रा। मंचाराम सेवक, रघुनाथ रूपक, मंचाराम सेवक। जयसिंह नीरज, दुकांत समारोह, ढाणी का आदमी, जयसिंह नीरज, दुकांत समारोह, जयसिंह नीरज। भंवर सिंह समोर, राजस्थान संस्कृति सनातन, भंवर सिंह दादो, बहादुर डाडी, वीर मायण। बांकी दास का
गीत आजो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस लेदा खेजूरा दणिया मरे नदी दी धरती धणिया उबा गई धरा बंदास की अन्य रतन छूत छत्तीसी छोड़ ततीती कुकवि बतीसी दातार बावनी सुप छतीसी कायर बावनी चुगल मुख चपेटिया चपेटिका ईश्वरदास बारट की रचना देवयान हरिरस ये भक्ति काव्य हाला झालारी कुंडरिया वीर रस में आचार्य महापर्गे की रचना मन का कायाकल्प आचार्य महापर्गी नानेश मुनि की समता दर्शन और व्यवहार नानेश मुनि की समता दर्शन और व्यवहार महापर्गे की मन का कायाकल्प मूंगदी मिटेश निर्मोही प्रकृति प्रीत गजसिंह राजपुरोहित की हरि मेघला महू की हरि पिंगल प्रबंधन जोगीदास कुमारिया हरि पिंगल प्रबंधन जोगीदास कुमारिया माला के मणके माला रो मण भजन वाली डोरी तारा प्रकाश जोशी राजस्थानी रामायण समय सुंदर सीताराम शोक शतक बाला बस व्रत कथा कोश हरिसेन मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत असाहित्री रचना हंसावली बालचंद सूरी री रचना बलवंत विलास बालचंद्र सूरी गोरा बादल री चौपाई हेमरतन सूरी सीताराम भट्ट जयवंश महाकाव्य संस्कृत में जयवंश महाकाव्य संस्कृत में सीताराम भट्ट का किशोरदास राजप्रकाश किशोरदास का कर्पूर चंद्र कुलिस में मैं देखता चला गया ग्रामीण जीवन पर बकत राम शाह बुद्धि विलास हरिभद्र सूरी समराइज का रामावतार अग्रवाल मारवाड़ म्यूरल्स गुलाब खंडेलवाल रूप की धूप गुलाब खंडेलवाल रामावतार अग्रवाल मारवाड़ म्यूरल्स हरिभद्र सूरी समराइज का बकत राम शाह बुद्धि विलास साहित्यिक संस्थाएं व प्रमुख संग्रहालय भारतीय लोककला मंडल मंदिर उदयपुर में स्थापना 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर द्वारा कठपुतली नृत्य के प्रचार का कार्य करती है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के संस्कृत विभाग ने देश भर में कुल 7 केंद्रों की स्थापना की, जिसमें एक उदयपुर में भी है। इनकी स्थापना बागौर की हवेली में 1986 में की गई। जवाहर कला केंद्र जयपुर में 8 अप्रैल 1993 को वास्तुकार चार्ल्स कोरिया सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर में कलाओं को बढ़ावा देने के लिए जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1887 में इसकी स्थापना मदरसा हुंदरी के नाम से की। रूपायन संस्थान बड़ौदा जोधपुर स्थापना कोमल कोठारी ने 1960 में की। सह संस्थापक विजय दान देता उद्देश्य राजस्थानी कला को बढ़ावा देना। यहाँ से लोक संस्कृति व मरुचक्र पत्रिका निकलती है। राम प्रकाश थिएटर जयपुर में श्री राम सिंह द्वितीय ने 1878 में स्थापना की। रविंद्र मंच 1964 में रविंद्र मंच या 63 में रविंद्र मंच जयपुर में। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में 1950। जयपुर कथक 1878। ललित कला अकादमी जयपुर में 1957 में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में 1957 में। राजस्थानी की साहित्यिक संस्थाएं राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में 28 जनवरी 1958 को इस संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। यहाँ से मधुमती नामक मासिक पत्रिका निकलती है। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में। हिंदी ग्रंथ अकादमी 69 में। संस्कृत 80 में जयपुर में सर्वोच्च पुरस्कार माघ पुरस्कार। राजस्थान उर्दू अकादमी उर्दू 1980 में। नकलिस्तान नामक त्रैमासिक पत्रिका। ब्रज भाषा ब्रज 86 में जयपुर में। ब्रज सतलज नामक पत्रिका निकलती है। राजस्थान सिंधी अकादमी सिंधी और उर्दू 79 में। अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में 1978 में। राज्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में। राजस्थान प्रचारणी सभा जयपुर में। मरुवाणी नामक पत्रिका निकलती है। राजधानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में 1983 में। संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। जागती जोत नामक मासिक पत्रिका निकलती है। प्रमुख संग्रहालय हल्दीघाटी संग्रहालय। हल्दीघाटी राजसभा ने महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं के सिद्ध करने के लिए मोहनलाल श्रीमानी ने इसकी स्थापना की। यह संग्रहालय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मीरा संग्रहालय मीरा का संग्रहालय कहाँ पे? उदयपुर में। डींग संग्रहालय डींग में। डींग के महाराजा और उनके परिवार के सदस्यों के उपयोग की वस्तुएं फर्नीचर संग्रहालय। अल्बर्ट हॉल जयपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन संग्रहालय। वास्तुकार स्वीटन जैकब। इसकी नींव प्रिंस अल्बर्ट द्वारा सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1876 में रखी गई। इसे केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया। माधव सिंह द्वितीय के समय 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में स्थापना श्री मान सिंह द्वितीय द्वारा 1952 में। डॉल म्यूजियम गुड़िया घर जयपुर में। गुड़िया का संग्रहालय। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग
जयपुर में स्थापना 1950 में की गई। द रिसर्च नाम से पत्रिका प्रकाशित की जाती है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में हस्तलिखित कृतियाँ, दुर्लभ ग्रंथ व पांडुलिपियाँ उपलब्ध है। राजकीय संग्रहालय राजपूताना म्यूजियम अजमेर के मैगजीन दुर्ग में उद्घाटन 1908 में एजीजी कोलविन द्वारा। गौरशंकर ओझा इस म्यूजियम के प्रथम क्यूरेटर बने। यहाँ हर्षनाथ से प्राप्त लिंगोद्भव, महेश्वर नाद शिव मूर्ति, बडली व नगरी शिलालेख हरिकेली नाटक के अंश है। मारवाड़ का मुकुट सरदार संग्रहालय जोधपुर में स्थापना 1909 में जोधपुर महाराजा सरदार सिंह ने लॉर्ड किचनर के आगमन पर की। इसका उद्घाटन 1936 में भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन द्वारा किया गया। बागड़ संग्रहालय पाली सुगड़ी माता का प्रतीक है। प्राच्य विद्या ओरिएंटल रिसर्च संस्थान जोधपुर में पांडुलिपियों का विशाल भंडार और प्राच्य विद्या सामग्री है। जैसलमेर युद्ध संग्रहालय 2015 में जैसलमेर के सैन्य स्टेशन में यहाँ भारत पाक युद्ध के समय लोंगेवाला में प्रयुक्त हंटर विमान है। शार्दुल संग्रहालय बीकानेर के लालगढ़ महल में यहाँ राजस्थान के कैमरे से लिया गया पहला चित्र सरदार सिंह की स्थापना दर्शक शर्मा द्वारा। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह की गोल्डन जुबली 50 साल के शासनकाल पर वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने 1937 में इसका उद्घाटन किया। इसे एलपी टेसीटोरी के प्रयासों से स्थापित किया गया था। एएच मुलर के चित्र जैन सरस्वती की प्रतिमा है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में 1955 में जयपुर में की गई। 1960 में बीकानेर स्थानांतरित किया गया। यहाँ ऐतिहासिक प्रमाण दस्तावेज पत्र मुगल प्रमाण हस्तचित्रित तस्वीरों का संग्रहण है। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय संग्रह हनुमानगढ़ में स्वामी केशवानंद द्वारा 1932 में। शास्त्र भंडार आमेर में बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में लोक संस्कृति शोध संस्था चूरू में। ये होगी हमारी कला संस्कृति ब्रह्मास्त्र पूरी। जय हिंद जय भारत।